छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां कोटा और सुकमा के निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिया, लेकिन भूपेश बघेल ने असंतुष्टि जाहिर की। इस तरह सदन की कार्यवाही तीखे नोकझोंक के साथ चलती रही। सदन की कार्यवाही पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हो गए। कवासी लखमा ने कोटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाषण बढ़िया दे रहे हो, आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा? ये भाषण देने का समय नहीं है। और बस्तर के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि दूसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें उत्तर आना है। लेकिन आप ऐसे भाषण दे के चले जाएंगे। बोलिए, आप तारीफ करिए, विष्णुदेव साय की खूब तारीफ करिए। भूपेश बघेल ने कहा कि सीएम साय की तारीफ करिए, हमें दिक्कत नहीं है। सड़क पर सवाल है, उसका जवाब दीजिए। इस पर अरुण साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क का काम भी हो रहा है, जल्द बन जाएगी। लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने, टेंडर फिर से करने को लेकर कारण पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी, इसलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं। ये भाषण देने का कार नहीं है, लेकिन सवाल ये है, वो जो टोंडरा की बात कहा और एक गादी राज की बात उन्होंने कही है, वो अप्रोच तो कट गया है, उसको कब तक के पूरा करेंगे? पॉइंटेड प्रश्न है। आप दुनिया भर के पूरा बस्तर की बात है, कोंटा की बात कहें। ये प्रश्न जो उन्होंने कहा है मोटू घाट के पुल का, वो निर्माण बन चुका है, मार्ग का काम प्रगतिरत है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है, शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19,906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है। इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास को स्वीकृति मिल गई है। साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 8 महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत हैं। भेजे गए प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। आवास योजना के तहत कई लाभार्थी हैं जो पिछली सरकार में लाभ ले चुके हैं और कई अभी भी सरकारी कागज में अपना नाम देखने को तरस रहे हैं। देखना होगा कि विपक्ष के सवालों और डबल इंजन की सरकार का आम जनता को कितना लाभ मिल पाता है। इंडियन न्यूज के लिए चुन्नी गजेंद्र की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।